नाश्ता यहाँ लग चुका है। ये इन्वायरमेंट है बेहतरीन, चने हैं, अंडा है, कॉफ़ी भी है, चाय और आलू की भुजिया। मज़ीद अगर कोई चीज़ आप स्पेशल डिमांड में यहाँ पे नाश्ते में बनवाना चाहें तो आप एक दिन पहले बताएं, तो ये आपको वो भी सर्व करेंगे। तो ये होटल बेहतरीन है। अभी हम नाश्ता करते हैं। तो अभी जो है इंशाल्लाह हम निकल रहे हैं। 10-11 AM हो रहे हैं और 20 अक्टूबर इब्राहिम। तो अभी हम जा रहे हैं शुगर फोर्ट ना। तो यहाँ पे हम रुके हैं रूमी होटल में। बेहतरीन होटल है, नो डाउट, सर्विसेज कमाल है। ये रूम दिखाएं ज़रा थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का बैग शेक पड़े हैं। यहाँ पे 4 लोग इजीली रह जाते हैं। आज हम शुगर फोर्ट विज़िट करेंगे, साथ वहाँ पे 2 और होटल्स हैं, उनसे मेरी मुलाकात भी होगी, साथ आपको विज़िट भी कराएंगे। एक है किनारा रिजॉर्ट और दूसरा है खोज रिजॉर्ट। वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट है, वो भी आपको विज़िट करवाएंगे। और जो भी आज शुगर फोर्ट जाना है, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। ड्राइवर मेरा आ गया है, आपको बाहर दिखाते हैं। बाहर गार्डन में टी लग गई है, मतलब चाय रख दी है उन्होंने। चाय पी के फिर इंशाल्लाह हम चलते हैं। तो मुज़म्मिल आ गया है। तो मुज़म्मिल मुझे बता रहा है कि जो शुगर फोर्ट वाली साइड पे ठंड होती है और जून जुलाई में भी आए तो वहाँ पे सर्दी होती है, कोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम फोर्ट विज़िट करेंगे। फोर्ट के बाद हमने खोज रिजॉर्ट भी जाना है, किनारा रिजॉर्ट भी जाना है और एक हशूबी बाग, वो भी विज़िट करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो अपने दिन का आगाज़ करते हैं खूबसूरत। तो यहाँ से हम लेफ़्ट हो रहे हैं, चलते हैं और यहाँ से हम जाएंगे शुगर की तरफ। चलें। शुगर को अगर सही तरीके से घूमना हो तो शुगर में बंदा कितने दिन रुके? शुगर में सर अभी ये जैसे शुगर का जो मतलब मेन पॉइंट है वो यही है, लेकिन अगर K2 बेस कैंप तक आपने जाना हो तब आपको टाइम नहीं लगेगा सर। K2 बेस कैंप तक? जी, वो बेस कैंप तक आप जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन बेस कैंप तक आप और अगर शुगर को अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लोर करना हो तो मिनिमम कितने डेज शुगर में रुका जाए? 3 डेज बस? और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 डेज सिर्फ शुगर में रुका जाए। तो जो लोग 1 डे या 2 डे स्टे करते हैं उसका कोई फ़ायदा है? उसका फ़ायदा सर, उसका फ़ायदा यही है कि आप मेन जगह जाएँ, बाकी जगह आप स्किप कर लें। बस आप 1-2 दिन हो जाएंगे। अगर जो अच्छी जगह है वो सब देखते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा रुकें। अच्छी जगहों में से क्या आता है शुगर में? शुगर रोड आते हैं सर, और ये हशूबी बाग आते हैं सर, और ये तो उन्हीं का बाग हो गया फोर्ट के साथ। और ब्लाइंड लेक आते हैं सर, एक ब्लाइंड लेक है सर, ब्लाइंड लेक, ठीक है। और आते हैं सर आपको ये K2 बेस कैंप आप आते हैं सर वो। और जो यहाँ पे माउंटेन्स हैं जैसे B21 माउंटेन है, ठीक है, और मुम्बिल माउंटेन है, यहाँ पे भी यही सीन है सर उनका भी। ये ला रहे थे। हाँ, ये अभी जो 20 पे दिया हुआ है ना सर, उन पे लड़ रहे थे। अभी उनका मसला चल रहा था। ये होता सर, ये एक हर हफ्ते लड़ते हैं इस तरह करते थे जैसा कि उनको मतलब सुकून नहीं है इधर। यहाँ पे ये फौजियों की वजह से सुकून नहीं है सर। बस ऐसे ही। अच्छा, साइकिल भी इधर है, मिल जाती है चलाने के लिए? साइकिल मुश्किल है सर, बाइक मिल जाएगी लेकिन साइकिल मुश्किल। हिमल
रिजॉर्ट जो है वो भी इसी साइड पर है। जी जी। इन सबसे जो रिजोर्ट प्यारा रिजोर्ट है वो सर ये खोज रिजोर्ट है। खोज। प्यारा रिजोर्ट। सुना उसकी रोड खराब है, जी बहुत ख़राब है सर। इस वजह से मार खा रहा है। जी उनका कराची में भी है खोज का। हाँ सर उनका ब्रांच है सर यहाँ पर भी। हाँ ये रूमी भी एक ब्रांच है सर उनका। हाँ, डूमी कराची में भी है, उधर भी जाऊंगा। अगर सिंगल बंदा होता तब भी चल सही है। डबल सर बाइक को दूसरे में सर वो करते हुए। एक्सपेंसिव जो होटल है वो उनमें से एक है सर ये। ये उल्टे हाथ क्या है? ये खोज नीचे से इनकी। दरिया का क्या नाम है? ये दरिया शुगर रिवर। ये एक जस्ट रिवर और शोक रिवर दोनों एक है सर ये पर वो पता नहीं कौन सा है। अच्छा, बस आगे गया पता नहीं। अच्छा। चलो आओ चलें अंदर। यहाँ पे एंट्रेंस फीस है। Yang mau mobil mana? Baik, यहाँ पे एंट्रेंस है 800 रुपीज़ पर पर्सन। और ये फोर्ट कितने साल पुराना है? हमें साथ गाइड भी मिलेगा? जी सर, गाइड मिलेगा सर। हेलो, बिल्कुल सही। gaya apa sih gaya kimono ya? ओके, ये पुरानी शॉप बनी हुई है। ये पुराने बर्तन है, हुक्का। अस्सलामुअलैकुम।
कहीं ऊपर जाओ। तो ये ना बेसिकली सरीना होटल ही है, ये उन्हीं का ही गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे, ये फोर्ट भी उन्हीं का ही है। तो यहाँ पे अगर आपको रूम चाहिए हो तो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। ये ऊपर से व्यू है। फैमिली के साथ जो है बंदा घूमने फिरने के लिए है तो बेहतरीन है। व्यू चेक करें। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, खाना खा सकते हैं आप। वालेकुम सलाम। टूर गाइड कौन है? आए प्लीज। चलो। वालेकुम सर, कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? आए जी, मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी। सबसे पहले आप ये जो बड़ी दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ना जी मैडम, ये दरख्त देखें, दिस इज़ अवर ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट ट्री ऑफ बल्तिस्तान रीजन। ये अंदर से खाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें आफ्टर 300 ईयर्स इस दरख्त के अंदर आग लग जाती है। अच्छा। आग लग चुकी है क्योंकि इसमें फास्फोरस गैस पैदा हो जाती है मैडम, एंड हाइड्रोजन गैस पैदा हो जाती है। वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है, इट्स केमिकल रिएक्शन से इट स्टार्टेड बर्न इनसाइड। फिर इसको बुझाई जाती है तो फिर ये रीजनरेट हो जाता है खुद ही। यानी कि 600 ईयर्स तक तो इस दरख्त की जवानी की लाइफ चलती है। आफ्टर 600 ईयर दिस ट्री लाइफ इज गोज टू ओल्ड फॉर 300 ईयर्स। सो इस टोटल लाइफ इज गोज टू 1000 ईयर्स। इसको चिनार कहा जाता है। ओके, चिनार इज़ द पर्शियन वर्ड्स। ची का मतलब है हाउ, कैसा। नार मीन्स आग, कैसी आग। हाउ इज़ द फायर, इट्स मीन्स आतश चिनार जिसे कहते हैं। और फोर्ट का जो हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्ट जो सिर्फ यही बिल्डिंग है सर, इस बिल्डिंग को हमारी लैंग्वेज में फोंखर के नाम से पुकारा जाता है। फोंखर। फोंखर इज़ द लोकल लैंग्वेज। फोंग मीन्स इस बड़ी चट्टान को फोंग कहा जाता है। तो ये कितने साल पुराना है? 400 ईयर्स ओल्ड। एंड खर मीन्स फोर्ट और पैलेसेस। तो इस पत्थर के ऊपर फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन सर बनाया गया था 1634 सेंचुरीज में। राजा हसन खान अमाचा ने, वो शिगर का रूलर था, तो वक़्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो हमारी जो रिसेंटली राजा ने सामने राजा साहब की घर है सर, इनकी 30 ईयर डायनेस्टी प्लस करते हैं। राजा साहब मिनिस्टर हैं एंड पॉलिटिशियन हैं। इन्होंने राजा आज़म खान ने इस फोर्ट को डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम पर। सर कम्युनिटी को गिफ्ट कर लिया था। ओके, 1999 में आगा खान फाउंडेशन ने इस फोर्ट की रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की थी एंड 2004 में ये एज ए कल्चरल होटल कंप्लीट हो गई। अब ये सरीना के अंडर ही आता है। इस फोर्ट की रिहेबिलिटेशन का जो बुनियादी मकसद था वो थी सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट थी एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सर, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज ड्यू टू it is in enabled benefit by sir 20% of profit goes to our local community in Shigar Valley. This valley जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे चैरिटी जाता है एंड 10% हमारी लोकल कम्युनिटीज़ कर दो वैलीज़ को जाता है, वहाँ पे लोकल एनजीओज़ काम करे फॉर लोकल डेवलपमेंट। 10% goes to Raja Saab, he was the owner of this fort, and 10% goes to Aga Khan Foundation. Only 1% goes to Serena Hotel. They are managed and operated by only 1%. बिल्कुल ठीक। और इस फोर्ट का फाइनेंशियल सपोर्टर वाज गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस। मेजर फाइनेंशियल सपोर्टर वाज एम्बेसीज ऑफ नॉर्वेजन थी, जर्मनी थी, अमेरिकन एक्सप्रेस थी, स्पेन था, जिन्होंने 14 करोड़ इसके ऊपर खर्चा किया। अच्छा। दिस इज वेरी ईस्ट, अदरवाइज से ख़त्म होने वाला। आप इसकी बारहदरी ज़रा देखें फिर हम ऊपर चलते हैं। ऐसा गर्मी हो तो मज़ा आ जाए।
तो यहाँ पे आप स्टे कर सकती हैं, गेस्ट रूम बने हुए हैं, ऐसा इन्वायरमेंट आप इंजॉय कर सकती हैं लाइक अ किंग। सर ये बारंगदरी है, ओके, इसको इंग्लिश में पवेलियन कहा जाता है। यू नो पवेलियन मीन्स 12 door one, so here 12 open door here. This was the refreshment and entertainment and relaxation places of the king, madam. After polo match, Raja used to relax inside. यहाँ पे कालीन बिछा के, तकिए लगा के, फुल ऑफ वाटर की 20 मिनट की बैठक होती है। बाहर इनके म्यूजिशियन बैठते थे, म्यूजिकल शो देते थे। तो इट्स लोअर पोर्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 400 years old। इसका ऊपर का पोर्शन टोटली डिमोलिश हो गया था, जिसकी वजह हमें यहाँ से जो कालम है ना मार्बल के 5-6 कालम यहाँ से मिला, इसको देख कर बाकी जो वाइट पंच कालम है वो बाद में मिला। ये जो पिक्चर अंदर लगा हुआ है 1905 का पिक्चर्स है, ये किसी इटालियन फोटोग्राफर का वेबसाइट से। ये वाला हाँ, ये 1905 1905 का पिक्चर। अच्छा, आए आगे तक ओके माशाल्लाह। ये 400 साल पुराना है, अभी इसके अंदर हम विज़िट करने लगे हैं। आठ से 10 आदमी अंदर बैठ सकते हैं। 8 से 10 आदमी। जी इधर चले ही जाते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा अंदर आ ही गए, गुड वन। बेहतरीन है। ये दरख्त के अंदर जो है ना ये है, गुड। बिस्मिल्लाह। इसकी जो सरकम फ्रेम है ना 32 फीट है। इंटरनेशनली इसको प्लेन ट्री कहा जाता है। प्लेन टी। प्लेन ट्री और मैपल ट्री भी कहा जाता है। ये मैपल लीफ है। मैं इस पत्थर की बात कर रहा था सर, दिस द पैलेस ऑन द रॉक। ये यहाँ पे स्टेन था और हमारे राज्य सब को ये पसंद आया। उन्होंने शिगर की आवाम से कहा कि हमारे घर को एंड हमारे ऑफिस को इस पत्थर के ऊपर बनाई जाए। फिर 16 सेंचुरीज में पूरा घर यहाँ पे शिफ्ट किया गया। इससे पहले इनके घर जो क्रॉस द रोड था। ओके हाँ, मोशन द मोशन गेस्ट हाउस don't say budding schon hazır dine schon çek. Actually sir ये देखें, this was the watch tower, security tower. Royal security guard is staying over here sir, who look everyone in main gate who enter who leaves. And this is also used for ventilation purpose. Now we convert it into reception of the fort. इसके अलावा अब ये जो वॉल का जो स्ट्रक्चर देखें, ये टोटली हमारी लोकल स्ट्रक्चर है मैडम जी। इसमें मड भी है, स्टोन भी है, वुड भी है। और इसमें जितने भी नेल्स जो लगाई जा चुकी हैं वो सारी वुडन नेल है, जिसकी वजह से सर इट इज इंटरकनेक्टेड, इट इज कम्प्लीटली अर्थक्वेक प्रूफ, जिल्जिला प्रूफ होता है। क्योंकि 400 साल में जितने भी जिल्जिला है मैडम, इसको कोई अफेक्ट नहीं हुआ। इसकी वजह ये इसमें वुडन फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर मौजूद है, फ्लेक्सिबल है। और हसन खान अमाचा जो है वो शिगर का किंग था इन 16 सेंचुरीज।
सर इन्होंने क्लाइम्स टू हैव रूल फॉर शिगर 33 जनरेशन और वो 28 रूलर्स हमारा फैमिलीज़ का। मैडम जी इन्होंने इसको बनाने के लिए कुछ कारीगर फ्रॉम कश्मीर एंड तिब्बत से लाए थे। यहाँ पे आपको कश्मीरी एंड तिब्बतन आर्ट्स नजर आएंगे। द फर्स्ट वन इज रिलीजियस पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म, यू नो जस्ट लाइक चाइनीज ड्रैगन। मैडम ये अशोक चक्र हिंदुइज्म के रिलीजियस पैटर्न्स है और ये इस्लामिक सूफीज़म के रिलीजियस पैटर्न्स है। चूँकि दो फाख्ते एक फूल को सुन रहे, इसका मतलब अमन और मोहब्बत है। ये भी बुद्धिज़्म का साइन है। लोटस इससे आगे वाला साइन फ्लावर्स, ये रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट है। सर ये राजा का दरबार था, सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ द रूलर। सो किंग थ्रोन वाज इन द मिडिल हियर, so people came and people bowed their head before the ruler for respect and regard. Madam ji, ruler also wanted to bow up people before him, so short doormat bowed themselves before entering. But you have to bow, automatically bow down before the king. Second reason ye thi, when he started the court, royal security guard is staying over here behind the door. Sir, agar koi dushman, koi enemy try to enter the court, they have to bow the head is fast, is to chop them, because people came one by one to easily to get up and chop them. एंड थर्ड रीजन, सख्त सर्दी से बचाने के लिए यहाँ पे नॉर्मली सीलिंग एंड डोर एंड रूम स्मॉल एंड शॉर्ट होती थी। इसको अभी कन्वर्ट किया म्यूजियम ऑफ द फोर्ट में। इसके ये सीलिंग ओरिजिनल फॉर्म में, वो सीलिंग लेटेस्ट फॉर्म है। वो पाइन ऑफ वुड है और ये जुनिपर ऑफ वुड है। एंड दिस इज द कुकिंग पोट एंड दिस इज द वाटर कूलर्स। सर ये वन पीस ऑफ स्टोन इसको काफ करके बनाई गई और ये 400 साल पुरानी वाल है जिसमें मड के साथ अंडे की सफ़ेदी, एप्रिकॉट जैम्स एंड हे मिक्स करके प्लास्टर करते थे। तो ये बिल्कुल अंदर से बाइंडिंग हो जाती थी जस्ट लाइक सीमेंट। इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द प्लास्टर ऑफ द वॉल। सर ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द प्लास्टर ऑफ द वॉल। आप किचन देखें कि ये इनके ऑफिशियल किचन थे। यहाँ से चाय पानी जो है दफ्तर में सर्व होते। मैडम दिस इज द हॉट प्लेट, यू नो फॉर चपाती फॉर पराठा और ऑमलेट आल्सो। द 16 वन इज वुडन स्पोर्ट यूजेस टू टेक ऑयल। वैसे ये स्टोन पोट है, आटे के लिए यूज होती है। ये दोनों ऑयल लैम्प से पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पे ख़वातीन के ऑर्नामेंट्स देखिए, पुराने ज़माने में हमारी लेडीज रिंग्स कैप्स, ब्लैक कैप्स पहनती थी। सर ये क़ुब्बा है जो टोपी के सेंटर में लगाई जाती है। ये नेकलेस है, ये ब्रेस्ट ज्वेलरी से और ये ब्रेसलेट्स ऑफ द प्रिंसेस है। ये प्योर सिल्वर ज्वेलरी से प्रिंसेस की। ये राय सब के डॉक्यूमेंट्स हो। ये पर्शियन है, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज था पर्शियन। पर्शियन लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज था। सब कॉन्टिनेंट में पर्शियन के इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा थे ना। हाँ। इसके इन्फ्लुएंसेस यहाँ भी आ गए थे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ईरानी इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा थे। ईरान से तबलीग के लिए लोग आए थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो नेटिव लैंग्वेज तो बल्ती था है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो पर्शियन था, जो पाकिस्तान बनने के बाद वो ख़त्म हो गया, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। दिस इज़ द बटर पोट, ओके। इसमें देसी घी रखे जाते थे। और ये अलमारी है, अलमारी के फ्रंट साइड है। दिस वॉज द हेड बोल्ट ऑफ द बेड। सर ये स्टार ऑफ डेविड है जिसमें 6 स्टार बना हुआ है, इंटरनेशनल साइन ऑफ द जुडिज्म। ये डेकोरेशन पीस किसी कारपेंटर ने बनाया था किसी अलमारी के दरवाजे पर। दिस इज द जो स्टोरेज बॉक्सेस फॉर ड्राई फ्रूट। मैडम जी ये ज्वेलरीज बॉक्सेस ऑफ द प्रिंसेस है। सर ये थ्रेड है, यू नो थ्रेड ऑफ द याक है जिससे ये रग बनाई जाती है। ये गुली डंडा है। दिस इज द पोलो स्टिक जिससे महाराजा पोलो खेलते थे। हॉर्स पोलो यहाँ की बहुत ही फेमस गेम है जिसको गेम ऑफ द किंग भी कहा जाता है। ये लोटस ऑफ पैटर्न्स है। सर ये सवास्तिका ऑफ पैटर्न है, इंडियन सवास्तिका। ओके, moist fungus and second side, because जो क्रॉस ऑफ वुड है ना, ये इस वुड में फिक्स हो जाती है जिसकी वजह से अंदर से सील हो जाती है। ये अनाज के लिए यूज है, गंदम जो तो जो यहाँ पे गेस्ट रहते हैं वो जितना मर्जी घूमे फिरें, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इनकी रहाइश है ना ये सारे। हाँ जी, तो नहीं वो यहाँ पे इजीली हर जगह जा सकते हैं। ओके, क्योंकि ये सरीना का पहला ये सारे इनके फैमिली मेम्बर्स ऑफ रूम ऑफ द किंग था। जब नमाज का वक्त होती तो सारे फैमिली साथ यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। अच्छा मैडम, अभी ये सारे गेस्ट रूम बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 11 हिस्टोरिकल रूम्स हैं एंड 14 मॉडर्न रूम्स है। टोटल 25 रूम्स अवेलेबल है। ठीक है, इनका रेंज है 25,000 से 50,000 तक। बिल्कुल। आए आपको शाही किचन दिखाते हैं। मैडम ये मस्जिद देख के आ जाए।
मैडम जी ये एक्चुअली रॉयल किचन थी प्लस डाइनिंग हॉल में था। सो ये मैकेनिज्म अभी भी यूज टू है हमारे हाउसेस में एंड अवर विलेजेस में। वहाँ पे एक राउंड टेबल हुआ करते हैं, इसके इर्द गिर्द लोग बैठ जाते थे, यहाँ से गरम गरम खाना जो को सर्व किए जाते थे। तो यू नो दिस इज द फायर प्लेसेस एंड दिस इज द कुकिंग पोट। सर यहाँ पर वेट वूड रखे जाते थे ताकि ये ड्राई हो जाए, इन स्मोक्स ऊपर चिमनी में चली जाए। सर ये मटका है पानी का एंड दिस इज ऑयल लैम्प्स, यहाँ से एप्रिकॉट सीड ऑयल डाले जाते थे, यहाँ से विक्स डाले जाते थे। सर ये कहीं हैंग किए जाते थे, रोटेट में चलती थी। बटर पोट है, ये हमारी चाय शेकर है, यहाँ पे नमकीन चाय बनाई जाती है कश्मीरी चाय की तरह। सर चाय बनने के बाद चाय को उसके अंदर अंडेल दी जाती है, फिर इसको थोड़ा सा शेक किया जाता है एक्सप्रेसो कॉफ़ी की तरह। तो सर इसमें क्वालिटी टेस्ट एंड कलर आ जाता है। इसके बाद चाय को उसके अंदर अंडेल दी जाती है। मैडम यहाँ से कोयला डाले जाते हैं, तो इसकी रॉक एंड चिंगारी जो नीचे उतर जाती है, चाय उबलती हुई गरम गरम सर्व हो जाती है। समोआ है, ये वाटर पॉट, ये हॉट पॉट, ये ऑयल पॉट है। सर ये तसला है, ये कुकिंग पॉट है। दिस इज लोकल प्रेशर कुकर, देखिए इसमें लॉक सिस्टम है। ये तकरीबन 200-250 साल पुराना प्रेशर कुकर है। और ये डोई है, असल जो किला था ना सर, किला ऊपर पहाड़ी के ऊपर था, वो फोर्ट था। ये तो पैलेस थी, जंगी हालात में ऊपर शिफ्ट हो जाते थे। वो तकरीबन 700 साल पुराना है। वो राजा रजीक हमने बनाए थे यहाँ इस्लाम आने से पहले, और ये हसन खान अमाचा ने बनाया आफ्टर इस्लाम इन दिस रीजन 16th सेंचुरी। ये खुफिया रास्ते थे ऊपर जाने के। नेक्स्ट टाइम बंदा इधर ही स्टे करे, अच्छी इंशाल्लाह जगह है, अच्छा रहेगा। मज़ा आएगा। क्योंकि हमारे 2 किस्म के रूम है, तो हिस्टोरिकल हैं, हाँ पसंद करके रहें, और दूसरा इंशाल्लाह। मॉडर्न है, दोनों इसमें रही है। तो ये हमारी चेरीज ऑर्चर्ड्स हैं। ओके। सर यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म की चेरीज हैं, एक रेड चेरीज, एक ब्लैक चेरीज, दोनों इसमें लगते हैं। ये जो लंबे दरख्त, जो सफ़ेदे के दरख्त है, इसके पीछे एप्रिकॉट्स हैं। ये जो दरख्त है, ये वॉलट्स, इसके साथ कॉफ़ी शॉप है। चाय पानी लेना चाहे तो आप लोग ले लीजिएगा, बैठना चाहे थोड़ा देर बैठें, यहाँ पे तस्वीर जिस तरह वो बैठे हुए हैं इस तरह कोई भी यहाँ बैठ सकता है। हाँ बैठ सकते हैं, इधर लगा हुआ है तख्त, ओके। इधर भी लगा हुआ है, तो यू कैन सिट हियर, ठीक है, बैठना कोई मना नहीं। तो यहाँ तक हिस्ट्री थी। बस आपका गुड नेम? शबीर हुसैन। शबीर हुसैन। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। आप तस्वीर थैंक यू। अभी यहाँ पे जो है बैठते हैं, और यहाँ पे बाग भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। बाग के अंदर सब्जियाँ, फल, ये चीज़ें लगाई हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक हर किसी को बाबरकत ज़मीन अता फरमाए, आमीन। क्योंकि ज़मीन अल्लाह की लैंड है, वो जिसको चाहे अता करते हैं। कुरान पाक में इसका जिक्र बड़ा कसरत से किया गया है कि अल्लाह जिसको चाहे ज़मीन दे, जिससे चाहे ज़मीन ले ले। तभी हम छत पे चलते हैं, टेरेस पे व्यू देखते हैं। वो कहाँ पे हैं? हेलो हेलो, ऊपर आना, आप भी आना, पिक्चर खींचती हैं। ये ऊपर का व्यू है, लेट्स सी। और पैसे खर्च करके बंदा इधर रुक जाए। ये गेस्ट रूम है, ये सिटिंग एरिया है। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहे अगली दफ़ा इधर रुकेंगे। सारी देखें फ्रेश सब्जियां लगी हुई हैं। ये देखें काम कर रहे हैं, साफ़ पानी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? क्या लगा रही हैं? अच्छा, सफाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या लगा हुआ है? धनिया, पालक, सही। आपने पुदीना का बोला था? हाँ जी बिल्कुल। पुदीना भी छंची थम्मी तो है। एक शॉपर चाहिए मुझे पूरा लेके जाने के लिए। पुदीना छंची बस, पुदीना छंची। पुदीना छंची तो बस।
क्योंकि पुदीना अच्छा है। मैं चटनी में डाल के जो है इसकी चटनी बनाऊंगा, दही में डाल के खाऊंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। अभी इस बाग के अंदर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। वो देखें खूबसूरत बाग। ये भी गेस्ट हाउस बने हुए हैं खूबसूरत। ये भी गेस्ट हाउस है। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ना कितनी कितनी खूबसूरत अल्लाह पाक की दुनिया है, निज़ाम है, नेचर है। अभी यहाँ पे हम बैठेंगे। यहाँ पे देखें और भी फैमिलियाँ बैठ के रेस्ट कर रही हैं। अब मैं यहाँ बैठ के रेस्ट करूँगा, सुकून इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। हाय 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 हाय, वाह जी वाह, गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली यहाँ पे बड़ा मज़ा आया। अभी हम आगे एक ग्राउंड देखने जा रहे हैं, बाग है। यहाँ का रेस्टोरेंट भी दिखाता हूँ। यहाँ के लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनकी लाइफ बहुत सख्त है यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट है। अगर आप यहाँ पे स्टे करेंगे तो आप यहाँ पे ही ये एंजॉय करेंगे खाना पीना।